जय श्री राम दोस्तों। वीडियो शुरू करें उससे पहले दो तीन चीजें क्लियर करना चाहते हैं। सबसे पहले बताना चाहते हैं कि अपराध का कोई वंशानुगत क्रम नहीं होता है। बाप अपराधी है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बेटा भी अपराधी होगा, और बेटा अगर अपराधी है तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता है कि बाप अपराधी ही रहा हो। इसलिए क्लियर करना चाहते हैं, अपराध का वंशानुगत क्रम नहीं चलता है। खैर, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा है हिंदुस्तान की राजनीति में वोट के लिए वादा करना और चुनाव जीतने के बाद वादा खिलाफी करना किस नेता ने सिखाया? क्या इसे जन भावना का खिलवाड़ नहीं कहा जा सकता है? एक बात बताइए, हिंदुस्तान की आम आवाम अगर अपने नेता, अपने राजा की बातों पर भरोसा नहीं करेगा तो और क्या डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बातों पर भरोसा करेगा? सोचिए, हमारे तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि हमारा सरकार बनेगा तो हम हर परिवार के एक लोगों को नौकरी देंगे, साल का 30,000 रुपया देंगे। अब इस पे विपक्ष और राजनीतिक पार्टियां चुटकी ले रही है, कह रही है कहां से लाएंगे नौकरी? इतना नौकरी तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, तेजस्वी जी कैसे देंगे लोगों को नौकरी? भाई साहब, तेजस्वी जी ने अगर बोला है तो कुछ तो प्लान उन्होंने सोचा होगा। ऐसा ही थोड़ी है कि हवा में बोल दिए। सोच के देखिए, प्रशांत किशोर जी ने भी कहा है कि हमारा सरकार बना तो इसी छठ में जो लोग आएंगे उन्हें बाहर जाने का जरूरत नहीं है, उन सभी को रोजी रोजगार हम यहीं पे देंगे। 10-12 हजार का नौकरी का हम प्रबंध करेंगे, किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हाँ, प्रशांत किशोर जी नौकरी कहां से लाएंगे? भाई साहब, जब वो बोल रहे हैं ऐसा ही उनको चाणक्य नहीं कहा जाता है। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी को गुजरात से दिल्ली पहुंचाने वाले वही थे, उनके पीछे वही खड़े थे। कितने सारे सीएम के पीछे खड़े होके इस तरह का प्लान बना चुके हैं। तो प्रशांत किशोर जी जब कह रहे हैं, कुछ ना कुछ प्लान उनके दिमाग में अवश्य चल रहा होगा। तो जनता को अपने नेता पे भरोसा करना चाहिए। सोच के देखिए, अगर प्रशांत किशोर जी और तेजस्वी यादव जी जो वादा कर रहे हैं अगर नहीं पूरा करते हैं तो अगले चुनाव में क्या वो आपके बीच आके और आपसे बात कर पाएंगे? सोच के देखिएगा, बिल्कुल नहीं करेंगे। और बात अगर करेंगे तो आप लोग उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारे देश में इस तरह से वादा करके और तोड़ने का परंपरा कुछ ज्यादा ही पुराना चलता आ रहा है। उन लोग ऐसा ही वादा कर रहा है और तोड़ दे रहा है। उन वादों में आपको याद होगा कि अगर विदेश में जितने काला धन पड़े हुए हैं, अगर हमारा सरकार बना उन सभी को हम वापस लाएंगे, और वापस लाने के बाद हर एक के अकाउंट में अगर 15 लाख रुपया भी अगर डाल दिया जाएगा तो पैसा कुछ बच जाएगा। बाद में उन्होंने क्या कहा कि ये वो हम एग्जाम्पल दिए थे, तो ये वादा तब तो कर दिए। पब्लिक को क्या पता कि आपने मतलब एक एग्जाम्पल दिया या वादा किया, मतलब वो ब्रेक हो गया। इस तरह से हजारों वादे हुए हैं। हमारे चंपारण का देख लीजिए, तो यहाँ के नेताजी एक बार बोले थे कि यहाँ जो बंद पड़ा हुआ है चीनी मिल, हम चुनाव जीत गए तो इस चीनी मिल को चालू करा देंगे, और अगले बार जब भी आएंगे तो यहाँ के चीनी मिल से बने चीनी से चाय पी के जाएंगे। अब वो नेताजी को डायबिटीज हो गया, और उसके बाद से नेताजी आए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं दिया, हम चाय पीना ही छोड़ दिए हैं, तो वो मामला खत्म हो गया। उसके बाद अभी फिर से वही नेताजी आए हुए थे कुछ दिन पहले, तो कह रहे थे कि अपने मोतिहारी को मुंबई बना देंगे। वो तो बन गया, मोती झील जो बना हुआ था पूरा सड़क जलमग्न हो गया था। तो इस तरह से ही वादा किया जाता है। आपको याद होगा स्मार्ट सिटी का वादा किया गया था, कहाँ बना है स्मार्ट सिटी? एक दो को बताइएगा। अब वो तो बड़का नेता का बात हो गया, हमारे छोटका नेता भी कुछ इसी तरह करते हैं। जब जब चुनाव आता है ना तो कई सारा उद्घाटन कर देते हैं, शिलान्यास कर देते हैं, और चुनाव खत्म होते ही वो कम्मे ठंडावस्था में चला जाता है। इस तरह का एक दो काम कहिएगा तो हम आपको बता देंगे। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारे चच्चा चकिया ओवरब्रिज का उद्घाटन कर दिए। बाद में क्या हुआ? ओवरब्रिज तो बन गया होगा, आसपास के जो लोग होंगे वो देख रहे होंगे, तो वो बन में नहीं किया। बाद में हुआ कि नहीं, अगर वो बन जाता है तो यहाँ के जितने व्यवसायी है ना वो लोग मर जाएंगे, बहुत दिक्कत परेशानी में आ जाएगा, पूरा मार्केट खत्म हो जाएगा। इसलिए उसको रद्द किया जाता है, नहीं बनाया जाएगा। चच्चा को वो चीज पहले नहीं दिखा, चुनाव से पहले अगर दिख गया होता तो वो ये बात नहीं कहते। वो मोदी जी वाला बात हो गया कि हाँ ये तो सिर्फ एक हम उदाहरण दिए थे। वैसा ही अभी देखिए 2025 का चुनाव चलने वाला है, वो जो चच्चा हमारे रेलवे ओवरब्रिज का शिलान्यास किए थे उसी का अभी विधायक जी फिर से दोबारा कार्यक्रम रख दिए। उन्होंने ना शिलान्यास किया है और ना ही उद्घाटन किया है, उन्होंने कार्यक्रम किया है। लेकिन पब्लिक को क्या बताया गया कि 106 करोड़ के लागत से बनने वाला रेल ओवरब्रिज का अन्य ने कार्यक्रम किया, उस पर कार्यक्रम चला, मतलब उस पर चिंतन और व्यथा गाई गई। क्या है कि मतलब आचार संहिता उसी दिन लगने वाला था जिस दिन यही हुआ था, और चर्चा भी जो किए थे ना साफ आचार संहिता लगने के एक दिन पहले ही किए थे। तो ये पुराना तुर्क का इक्का चल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं है, ये मत समझिए खाली एक के तरफ से होता है। आप लोगों को 2024 का लोकसभा चुनाव याद होगा, जब 10,000 रुपया खटाखट लोगों के अकाउंट में डाला जा रहा था।
जहां जहां वो साहब जो खटाखट वाले थे ना, उनका बहुत जगह सरकार में, लेकिन कहीं पे भी खटाखट स्कीम लॉन्च नहीं हुआ। और आप लोग गौर से देखिएगा, ये वादा करने का और उसको तोड़ जाने का स्कीम ज्यादा पुराना नहीं है, 2014 से कुछ ज्यादा ही फोकस हो गया है। वादा किया जा रहा है, तोड़ दिया जा रहा है। तो हम बस यही कहना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जी राहुल गांधी के चक्कर में ना पड़े। राहुल गांधी इंडियन कल्चर के लोग नहीं है, उनको भारत का आत्मा और उसकी सभ्यता संस्कृति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं। वो सिर्फ अफवाह फैलाना जानते हैं। उनको राजनीति एगो व्यवसाय दिखता है। अगर आपको भी व्यवसाय दिखता है तो मत कीजिए ट्राई, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। और पब्लिक के बीच में अफवाह फैलाइएगा ना, पब्लिक बखूबी पहचान जाती है। अभी आप लोगों ने वोट चोरी पे इतना ज्यादा चिल्लम पुकारी करा, आप गौर से देखिए, जमीन पे जाइए, जनता से पूछिए, कोई भी जनता आपके बातों पे भरोसा करती है? बिल्कुल नहीं करती है। उनको पता है कि वोट चोरी आप लोग सिर्फ तमाशा कर रहे थे, रोड पे घूम रहे थे। आपके कार्यकर्ता के अलावा किसी ने भी उस पर ताली नहीं बजाया। आप लोगों को ये सजेशन कौन देता है? आपसे बढ़िया तो तेज प्रताप यादव जी थे, जिन्होंने कहा कि वोट चोरी गलत मुद्दा है, इस सब पे बात नहीं करना चाहिए। तेजस्वी को रोजी रोजगार, उचित स्वास्थ्य, शिक्षा, इस सब चीजों पे बात करना चाहिए। लेकिन आप लोग तेज प्रताप यादव को समझते हैं ना, वो तो लुल्ल है, वो कुछ नहीं बोलता है। आज आपसे बढ़िया रिस्पॉन्स तेज प्रताप यादव जी को मिल रहा है। इसका कारण एक है कि राहुल गांधी की अफवाह के चक्कर में वो नहीं पड़ रहे हैं। वो कह रहे थे कि हम जब भी राहुल गांधी के हाथ मिलाते तो हमसे हाथ नहीं मिलाता था। उसको लगता था कि नहीं, पता नहीं किससे बतिया रहे हैं, बुड़बक आदमी से बतिया रहे होंगे। तो ऐसा चीज नहीं है। इस चीज को समझिए, राहुल गांधी के साथ रहने वाला कोई भी सक्सेस नहीं हो पाया है। काहे? इसका एक क्यों कारण है। जब से राहुल गांधी कमान संभाले हैं ना, कांग्रेस के ग्राफे गिरा दिए है। कांग्रेस सोचिए, कौन कह सकता है 30 साल 40 साल सत्ता में रहने वाला पार्टी है कांग्रेस? आज दाने दाने को मुहताज है, एक एक सीट के लिए उसको अफवाह उड़ाना पड़ रहा है। और आप राहुल गांधी की अफवाह में साथ देके आप अपना करियर बर्बाद कर लिए। आज आप सत्ता में होते, जिस तरह से आप आए थे, पब्लिक ने आपको अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, लेकिन आप भी उसी अफवाह गिरोह में चले गए। हम बस आपसे इतना ही आग्रह करना चाहते हैं तेजस्वी जी कि आप अफवाह नहीं फैलाइए, दिल का बात दिल से कीजिए, जनता के दिल तक पहुंचेगा, जनता आपको समझेगी, जनता आपको वोट देगी। यहाँ ये मतलब नहीं होता है कि आप यादव हैं तो आपको यादव ही वोट देंगे, दूसरा कोई वोट नहीं देगा। हर कोई वोट देगा जब आप अच्छा काम करेंगे। लोगों को यहाँ आपसे रिश्तेदारी नहीं चलाना है, आप उसके घर का राशन और अन्न पता ये सब नहीं दीजिएगा। आपको सत्ता चलाना है, उसको सुविधा देना है, अच्छा काम करना है, अच्छा रोड मैप तैयार करना है, बस ये काम करना है और आपको सबके लिए करना है। तो जात देख के काम नहीं कीजिए। और अभी भी विधानसभा का चुनाव है, जाति के फेर में नहीं पड़िएगा, सबको साथ लेके चलिए। A to Z का आप अच्छा बात किए थे, लेकिन बीच में फिर से आ गया भूरा बाल पे और सारिका पासवान ने तमाशा की और आप उसका समर्थन कर गए। इसका मतलब एक वो होता है कि पढ़ा लिखा आदमी होना जरूरी है। चलिए, आप नहीं पढ़ पाए, अब नहीं पढ़ पाए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ कर नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। नीचे पढ़े लिखे लोगों को रखिए, वो आपके लिए वेल मेंटेन सारा चीज बना के देगा। उस प्लेटफॉर्म पे काम कीजिए। अब बिल्कुल सत्ता में आएंगे, ये हम लिख के दे रहे हैं। अगर बड़े बड़े नेता वादा करके वादा खिलाफी कर गए हैं, उन्हें हम लोग बार बार मौका दे रहे हैं। काहे कि मजबूरी में दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं तो जो मतलब इतना लंबा चौड़ा गोली दे रहा है, जनता के भावनाओं से खेल रहा है, हर बार वादा करता है और तोड़ने के बाद कह देता है नहीं जी तो हमें उदाहरण दिए थे, ये कोई जुमला था। तो ये सब चीज जनता नहीं सुनना चाहती है, जनता को नहीं पता है, जनता भोली भाली है, उसको नहीं पता कि कब आप जुमला बोल रहे हैं, कब आप सही बोल रहे हैं, कौन से बात पे आपको भरोसा करना है, कौन से बात पे नहीं करना है। आप जो भी कहते हैं पब्लिक उस पर भरोसा कर लेती है, और जब वही भरोसा टूटता है पब्लिक आपके खिलाफ हो जाती है। आप और प्रशांत किशोर जी दोनों आदमी का रीजन और विजन क्लियर है। आप लोग बिहारी हैं, बिहार के आत्मा को समझते हैं, बिहार के सभ्यता संस्कृति को समझते हैं। आप लोगों से बेहतर बिहार को कोई नहीं समझ सकता है। आप लोग बस अफवाह नहीं फैलाइए और जेन्युइन दिल से बात कीजिए, जनता के दिल तक जाएगा, जनता आपको वोट भी देगा और आप जीत के मुख्यमंत्री भी बनेंगे, आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री भी बने। बाकी हम अपने बिहार के जनता जनार्दन से एक ही आग्रह करना चाहेंगे, आप लोग तेजस्वी यादव को ये मत देखिए चारा चोर के बेटा है और इनके पिता ने बहुत अपराध करवाया है। हो सकता है कि पिता अपराधी वो बेटा कुछ बहुत बड़ा मिसाल कायम कर जाए। और प्रशांत किशोर जी तो अभी फ्रेशर हैं, अभी पहली बार पॉलिटिक्स में एक कदम रखे हैं। इससे पहले मोदी जी के लिए रणनीति बनाए थे, गलत रणनीति नहीं बनाए होंगे, लेकिन आप लोग कहते हैं कि नहीं जी ममता दीदी के लिए उन्होंने बनाया, अरविंद केजरीवाल के लिए बनाया, YSR के लिए बनाया, इसलिए उनके ऊपर संदेह है। काहे संदेह है जी? मोदी जी के लिए किए तो वहां संदेह नहीं किए आप, लेकिन इन लोगों के लिए कर दिए तो वहां संदेह हो गया। कुछ संदेह नहीं है, जब ये लोग कह रहा है कुछ करेगा तो इन लोगों पे भरोसा कीजिए। बाकी हम ही नहीं कहते हैं कि भाजपा गलत है, भाजपा का 2-3 वो चीज बहुत ही मजबूत है, उसको आप कहीं का नहीं ठुकरा सकते हैं, कोई नहीं ठुकरा सकता है। अगर आप देशभक्ति के मायने में आते हैं तो भाजपा जैसा देशभक्त पार्टी कोई नहीं है। हिंदुत्व के मुद्दे पे अगर आप वोट कर रहे हैं तो हिंदुत्व का
सबसे बड़ा एजेंडा लेके भाजपा चल रही है और 100% चल रही है, उसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। अगर आप हिंदुत्व के मुद्दा पे वोट देना चाहते हैं तो बिल्कुल भाजपा को दीजिए, आंख बंद करके दीजिए। देश हित के मुद्दे पे वोट देना चाहते हैं, बिल्कुल भाजपा को दीजिए, वहीं से कोई शक संशय नहीं है। विदेश नीति, आर्थिक स्थिति, सबको सुधारने के लिए भाजपा नंबर 1 है, सब काम बढ़िया कर रही है। लेकिन अगर बिहार के नजरिए से देखा जाए तो बिहार के लिए बिहार का नेता होना चाहिए और उसके लिए प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव से बढ़िया नेता कोई नहीं हो सकता है। इन लोगों को अगर मौका दिया जाए तो ये लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। दौड़ में चिराग पासवान भी थे, लेकिन चिराग पासवान जी मोदी जी के हनुमान बन गए हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं देता है, उनको सिर्फ वहां दिखाई देते हैं मोदी जी और यहाँ दिखाई देता है कुर्सी। इस बीच में उनको कुछ दिखाई नहीं देता है, वो कोनो नया स्टेमिना और स्ट्रेंथ नहीं पैदा कर पा रहे हैं बिहार। तो आप लोगों से एक बार और फिर से कहना चाहेंगे, एक बार भरोसा कीजिए और दिल से देखिए कि कौन नेता बढ़िया है। ये मत देखिए कि पार्टी, ये पॉलिटिक्स, ये सब मत देखिए, नीचे नेता को देखिए, नेता बढ़िया है उसको वोट कीजिए, प्रशांत किशोर को कीजिए, तेजस्वी को कीजिए, या हिंदुत्व और देश हित के मुद्दे पे अगर आप वोट कर रहे हैं तो बीजेपी और एनडीए गठबंधन को कीजिए, पर दिल से कीजिए और सही नेता को वोट कीजिए जो बाद में आपके लिए काम करे। जातिवादी नेता को वोट मत कीजिएगा। हम यहाँ राजद को भी सपोर्ट कर सकते थे, करते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे, लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जहां अगर हम चले भी जाए तो पूछेंगे नहीं, अगर कहीं दिख जाए तो पहचानेंगे नहीं। कारण क्या है कि हम उनके जाति से नहीं आते हैं, वो अपने जाति को देख के और उसी को टिकट देना चाहते हैं, उसी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, उसी का जन्मदिन मनाएंगे, जो भी करना है उस जाति देख के सिलेक्टेड काम करते हैं। इस तरह के नेता का कैसे समर्थन कर दीजिएगा? और इस तरह के नेता को अगर तेजस्वी यादव का टिकट दे भी देते हैं तो कैसे हम लोग वोट कर देंगे? बिल्कुल ही संभव नहीं है। तो हम बात यही कह रहे हैं, तेजस्वी जी से फिर से कह रहे हैं कि आप जब टिकट दे रहे हैं तो देख के दीजिएगा, सही बंदे को टिकट दीजिएगा जो हर किसी का बात करता हो, जात का बात नहीं करता हो। और बाकी अगर जात का ही बात करने वाला चाहिए तो बीजेपी सबसे बेस्ट है, जो हिंदुत्व का बात कर रहा है, कम से कम एक जगह पे वो क्लियर खड़ा तो है। बाकी हम अपने बिहार के आम आवाम और जनता जनार्दन, हमारे दर्शकों से बस यही जानना चाहते हैं कि हमारे बातों में अगर कहीं कुछ गलत लगा हो तो आप लोग अपना प्रतिक्रिया करके दे के बताइएगा कमेंट के रूप में, और जो सही लगा हो उसका सराहना भी कीजिएगा, क्योंकि आपका एक टिप्पणी हमारे गलत और सही रास्ते के बीच का दूरी मिटा सकता है। बाकी इससे ज्यादा अभी कुछ कहेंगे नहीं, आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि वोट दिल से दीजिएगा और दिल से जुड़े नेता को दीजिएगा, नेता देख के वोट कीजिएगा, पार्टी देख के नहीं। बाकी मिलते हैं किसी बेहतर कंटेंट के साथ, बेहतर मुद्दे के साथ, तब तक जय सिया राम।